पंचायत प्रतिनिधियों ने दिया अनिश्चितकालीन धरना। नमस्कार, अभी आप देख रहे हैं पुपरी न्यूज। पुपरी न्यूज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। पदाधिकारियों की क्रियाकलाप एवं करोड़ों के घोटाले से नाराज पंचायत प्रतिनिधियों ने परिहार प्रखंड मुख्यालय पर अनिश्चितकालीन धरना एवं प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस दरमियान पंचायत प्रतिनिधियों ने प्रशासनिक पदाधिकारी एवं प्रखंड प्रमुख प्रतिनिधि के खिलाफ नारेबाजी भी किया। धरहरवा पंचायत के पंचायत समिति सदस्य राम स्वार्थ रॉय की अध्यक्षता में आयोजित इस धरना में मौजूद मोहम्मद सऊद आलम, सुगारत यादव व जदयू के सीनियर लीडर राकेश सिंह ने बताया कि प्रखंड मुख्यालय सहित अन्य पंचायतों में बीपीआरओ की निगरानी में जो विकास कार्य कराया गया है उसमें घोर अनियमितता बरती गई है, जिसमें लाखों का बड़ा न्यारा किया गया। इतना ही नहीं, न शौचालय निर्माण हुआ और न ही शुद्ध जल का इंतजाम किया गया, लेकिन उसके नाम पर लाखों रुपए का फर्जी बिल निकालकर पदाधिकारी और कुछ जनप्रतिनिधि डकार गए। पंचायत प्रतिनिधियों ने 6 महीने पहले जांच के लिए आवेदन दिया था। जांच में घोर अनियमितता उजागर भी हुई। कई महीने बीत जाने के बाद भी आरोपियों पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। ऐसे में पंचायत प्रतिनिधियों ने साफ तौर पर बताया कि परिहार प्रखंड में बिचौलियों की मदद से पदाधिकारी लूट रहे हैं। हैरत की बात तो यह है कि जब डीटीओ सीतामढ़ी के द्वारा जांच कराया गया जिसमें अनियमितता उजागर हुई तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। जनप्रतिनिधियों ने साफ तौर पर कहा कि अगर 2 दिनों में समाहर्ता सीतामढ़ी इस लूट मामले में उचित कार्रवाई नहीं करते हैं तो आगामी 26 दिसंबर को जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सीतामढ़ी आएंगे तो पंचायत प्रतिनिधियों का शिष्टमंडल उनसे मिलकर कार्रवाई की मांग करेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर ले। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर कर दे। पुपरी न्यूज, आपकी आवाज हर पल आपके साथ। मोहम्मद सऊद आलम, पंचायत समिति परिहार हेड क्वार्टर, जहाँ हमारा धरना चल रहा है, ये मेरे ही क्षेत्र में है। और आज का जो ये धरना है, पंचायत समिति सदस्यों के साथ जो हकमारी हुआ, पंचायत समिति का जो पैसा होता है कस्टम वित्त और 15वें वित्त का, उसमें जो लूटपाट किया गया, उसके विरोध में हम लोग आज यहाँ धरना पर बैठे हैं। ये धरना 3-4 महीना पहले होना था, लेकिन यहाँ के जो नोडल पदाधिकारी डीटीओ साहब हैं, उन्होंने कहा कि हम जांच कर रहे हैं, जांच का जो आवेगा उस पर कार्रवाई होगा। लेकिन उनके जांच के बाद जो जांच टीम बनी, जांच टीम ने रिपोर्ट दे दिया डीपीआरओ को, लेकिन डीपीआरओ साहब उसको ठंडे बस्ते में डाले हुए हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। उसी से हम लोग हताहत हो करके मजबूरन हम लोगों को यहाँ धरना देना पड़ रहा है। यहाँ तो बताए बीपीआरओ के बारे में, हम ही लोगों के साथ हमारे नहीं हुआ। यहाँ तो जो नल जल हम लोग कंप्लेन करते थे उनके यहाँ कि बीपीआरओ साहब, आप कार्यपालक पदाधिकारी के हैं तो आप नल जल ठीक करवाइए, लेकिन नल जल जो ठेकेदार काम किया था उसको बुला करके पैसा ले लेते थे, जिसका नतीजा है कि आज परिहार प्रखंड में पानी के लिए त्राहिमाम है। 50% से ज़्यादा नल जल बैठ चुका, ख़त्म हो गया। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट योजना था, ये बीपीआरओ जो विरोधी है, विकास विरोधी है, लूटपाट कर रहा है परिहार में। करोड़ों रुपये का लूट किया है। हम लोगों ने मांग किया है कि आर्थिक अपराध इकाई से इनके संपत्ति का जांच हो कि इन्होंने कैसे परिहार को लूटा है। परिहार को लूट करके इन्होंने बर्बाद कर दिया है। और ये तो प्रशासनिक स्वीकृति अपने घर पर गैस एजेंसी बगल में, वहाँ सारा रिकॉर्ड रखते थे। परिहार जो रिकॉर्ड ऑफिस में होना चाहिए, ये घूमता था बाज़ार में, और ये जहाँ पाते थे वहाँ प्रशासनिक स्वीकृति दे दिए। और चेक काटने का कस्टम वित्त का पैसा था, उसका चेक काट दिए। बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ करोड़ों रुपए का घोटाला बीपीआरओ सब उससे जो लोग रिलेटेड हैं सभी ने मिल करके किया है। और बीपीआरओ जब प्रशासनिक स्वीकृति दिए तो किसी भी स्थल का जांच नहीं किए। ये मनमर्जी कहते थे कि हम पावर में हैं, हम जो चाहेंगे वही होगा, हम जिसको चाहेंगे काम देंगे। और ये क्या किए कि बाहर के लोगों को ला करके, जैसे मेरा क्षेत्र पड़ता है 25, तो यहाँ बाहर के ठेकेदार को, अपने ठेकेदार को ला करके ये योजना को बेच दिए और औने पौने काम करके सारा लोगों का सारा रुपया सरकार का गबन कर गए हैं। हम मांग करते हैं
सीतामढ़ी के जाबाज और ईमानदार समाहर्ता महोदय हैं, इनसे मांग करते हैं कि जो लोग इस घपला में करोड़ों रुपया के गबन में शामिल हैं उन सब पर कार्रवाई हो, वो सबको जेल भेजे और सारा रुपया, क्योंकि सरकार के कस्टोडियन है BPRO, उनसे सारा रुपया जो सरकार का है वो वसूल किया जाए। जो काम बगैर काम कराए हुए पैसा निकासी कर लिए हैं। आज ये परिहार प्रखंड है, आपके सामने है, यहाँ 2-2, 3-3 महिलाएं और पदाधिकारी हैं, लेकिन शौचालय नहीं है। शौचालय के नाम पर रुपया निकाल कर फिर खा गए। पानी पीने का इस ब्लॉक में कोई इंतजाम नहीं है। समरसेबल पर डीप ट्यूबवेल करना था, उसके लिए रुपया निकाल लिए। करीब इसमें यहाँ जो अभी देख रहे हैं BPRO का जो ऑफिस है, इसमें 8 से 9 लाख रुपये का अवैध निकासी किए हैं और वो एकदम तानाशाही जैसा रवैया करते थे। हम लोग कहते थे कि आप लोग चुप रहिए, ज़्यादा हल्ला कीजिएगा तो FIR करेंगे आप पर। जनता दल यू का पूर्व प्रखंड अध्यक्ष और मैं वरिष्ठ सदस्य हूँ जनता दल यूनाइटेड के। विगत साल 1.5 साल से हमारे पंचायत समिति सदस्य परिहार के लगे हुए थे। इन लोगों की हकमारी होती थी। ये लोग योजना देते थे अपने क्षेत्र का और उस योजना में घुसा के क ग करके इनके BPRO और तत्कालीन प्रमुख, एक तो इनकी हकमारी की, अपने क्षेत्र में ये लोग काम नहीं करा पाए। इनके द्वारा अनुशंसित योजनाओं को ताक पर रखकर दूसरी योजनाओं को मनमाने ढंग से तत्कालीन प्रमुख और BPRO के द्वारा हकमारी की गई। इसकी जांच के लिए ये लोग लगभग 1.5 साल से मांग करते रहे और जब हमारे ईमानदार DM साहब पदस्थापित हुए अपने ज़िले में, उन्होंने संज्ञान लिया इन लोगों की मांग पर और हमारे नोडल पदाधिकारी जो DTO सीतामढ़ी हैं, उनके नेतृत्व में एक 3 सदस्यीय टीम का गठन करके, जिसमें तकनीकी पदाधिकारी वगैरह भी थे, और एक जांच कमेटी उन्होंने तय कर दिया, निर्देश दिया जांच के लिए। और वो पदाधिकारी आए भी, ईमानदारी से उन्होंने स्थलों पर जाके जांच किया। गड़बड़ी तो यहाँ करोड़ों से ज़्यादा की है। एक सवाल आपसे मेरा होगा कि जब DM साहब ने संज्ञान ले लिया, जांच करवा दिया और फिर भी अगर कार्रवाई, दोषी पे कार्रवाई नहीं हुई, अब उस परिस्थिति में आने वाले 26 तारीख को आपके ज़िला में, सीतामढ़ी ज़िला में चीफ मिनिस्टर साहब का प्रोग्राम है, उस दिन आप लोग क्या करेंगे? हम लोग यहाँ के पंचायत समिति सदस्य जो लोग इस लड़ाई में लगे हुए हैं, हम लोग भी लगे हुए हैं उनके साथ। हम लोगों ने निर्णय लिया है इस 2 दिन के अंदर में प्रशासन, जिला प्रशासन के द्वारा, जिला पंचायती राज पदाधिकारी के द्वारा जांच रिपोर्ट के अनुरूप, जो जांच रिपोर्ट 8वें महीने में ही 2024 में आ चुका है, उस जांच रिपोर्ट के आधार पर RTI से लोगों ने लिया, हमारे साथियों ने, और RTI में ये हम लोगों ने देखा कि 6 बिंदु पर जांच था और 6 बिंदु पर ही दोषी सभी गबन साबित हो रहा है। तो सिर्फ डायरेक्ट इंडिकेशन है उसमें, ये तत्कालीन प्रमुख और तत्कालीन जो BPRO थे, इन्होंने गड़बड़ी की, राशि का बंदरबाट हुई है। योजनाओं में गड़बड़ी, बगैर क्रियान्वयन किए 10 से ज़्यादा योजना का पैसे निकासी हुई है। और इस ब्लॉक में उनके कार्यालय में जो पहले से बना हुआ था, उसमें जो उसी को रंग रोगन के नाम पर 8 लाख रुपया निकाल लिए। न पानी पीने की समस्या, पानी पीने की यहाँ से सुविधा है, न शौचालय की मरम्मत के नाम पर निकाले। ये सब उल्टा पुल्टा काम करके अब चले गए। हम लोग को बहुत उम्मीद थी कि DM साहब ने संज्ञान लिया है तो कार्रवाई भी होगी, लेकिन जांच रिपोर्ट जब हमारे साथियों के हाथ आया, हम लोगों ने, ये लोग जाके मिले भी जिला पदाधिकारी महोदय से। जिला पदाधिकारी को पता चला, उन्होंने DPRO को निर्देशित भी किया कि अब इसमें मंतव्य की कोई ज़रूरत नहीं है, आप कार्रवाई करो, लेकिन उनके कानों पर जून नहीं रेंगती है, पता नहीं क्या अज्ञात कारण से। अब आगे की जो योजना है, आगे के मुख्यमंत्री जी हमारे जिला में अगर आ रहे हैं जी, तो यहाँ के पंचायत समिति सदस्य, हम लोग यहाँ और सभी लोग पार्टी के वर्कर, हम लोग कुछ अच्छी संख्या में जाके उनको अवगत करावेंगे प्रगति यात्रा में कि हमारे परिहार में इतने दिनों से, इससे हमारी सरकार की भी बदनामी हो रही है कि जांच के उपरांत अगर कार्रवाई नहीं होती है तो मैं समझता हूँ मेरे ही सरकार की बदनामी हो रही है। इस बदनामी से बचने के लिए माननीय मुख्यमंत्री को इस पर संज्ञान लेना चाहिए, DM साहब को इस पर समय से पहले संज्ञान लेना चाहिए, हाँ, ताकि हमारे यहाँ की जनता को न्याय पर भरोसा, सुशासन और भरोसा कायम रह सके। हम लोग 1 साल से ये लड़ाई यहाँ लड़ रहे हैं। यहाँ BPRO और प्रमुख के द्वारा सबसे पहले तो हम लोग प्रस्ताव जो देते हैं, उस प्रस्ताव के बीच में भी गलत तरीके से प्रस्ताव लिख करके और अपने ठेकेदारों से जो है काम करवाता है और पैसा का निकासी कर लेता है। दूसरी बात है कि हम लोग यहाँ जो बैठे हैं, उसका मूल कारण है कि हम लोगों ने आज से लगभग 6 महीना पहले जांच के लिए लिखा था
और उसके विरुद्ध जांच मिला। डीटीओ सीतामढ़ी जो यहाँ के नोडल पदाधिकारी भी हैं, उन्हीं को डीएम साहब ने जांच दिया। उन्होंने पूरी ईमानदारी से जांच किया। जांच रिपोर्ट भी आ गया। रिपोर्ट आने के बावजूद जिला पंचायत राज पदाधिकारी सीतामढ़ी आज तक कार्रवाई नहीं किया। ये जिला पंचायत राज पदाधिकारी पता नहीं अब इसको पैसा कहीं से मिला है या किसी पॉलिटिकल दबाव है या क्या है, लेकिन ये आदमी न किसी पर एफआईआर करने के लिए तैयार है। और इसी के विरोध में हम लोग सभी साथी पंचायत समिति सदस्य यहाँ धरना पर बैठे हैं। और हम लोग तब तक इस लड़ाई को जारी रखेंगे जब तक कि उस गलत लोग जो उसमें शामिल है उस पर कार्रवाई नहीं होती है, उस पर एफआईआर दर्ज नहीं होता है, तब तक हम लोगों का धरना प्रदर्शन जारी रहे। ऑल ब्रांड एसी के विक्रेता गैलरी हाउस आपके शहर पुपरी में सर्वश्रेष्ठ मोबाइल स्टोर और इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में जाना है तो गैलरी हाउस जाइए। सही दाम, मधुर व्यवहार, 0% ब्याज पर फाइनेंस भी कराइए। जी हाँ, गैलरी हाउस कर्पूरी चौक पुपरी वास्तव में विशाल शोरूम है। प्रोप्राइटर संतोष कुमार, मोबाइल 9308205429 और दूसरा 8102229053।